नमस्कार मित्रों। ई गैरसैंण मन की बात एक नया चैनल क्रिएट हुआ था, जिसमें कि बहुत दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। इससे पहले ई गैरसैंण जो चैनल है, उस पर आध्यात्मिक विषयों पर काफ़ी चर्चा होती है, काफ़ी लोग उसके सब्सक्राइबर हैं। यह नया चैनल है, आप इसे चुनिए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीक्षाएं हों या राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक समस्याएं हों या सामाजिक विषयों पर जो चर्चा हो, आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसको अलग करने का कारण था कि आध्यात्म को अलग रखा जाए, सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों की समीक्षाओं को अलग रखा जाए। क्या है कि एक दुर्भाग्य कह सकते हैं देशों का, जिसके पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं, इस पर चर्चा हो रही थी। तमाम जो है चैनल पिछले 24 घंटे से इस पर अपनी अपनी तरफ की समीक्षाएं कर रहे थे, लेकिन अब खुलकर चीन के बारे में ब्रिक्स सम्मेलन के बाद कई बातें सामने आई है। आप इस नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आपको स्पष्ट बातें यहाँ पर सुनने को मिलेगी, जिससे कि आप आगे जा कर के अपना जो है एक निष्कर्ष निकाल सकते हो कि हमारा पड़ोसी देश चीन अच्छा है या बुरा है। हर नागरिक को सतर्क रहना है। शुरू करते हैं। चीन अपनी जो हरकतें हैं ना, विशेषकर उत्तराखंड से, पहले बाड़ा होती नीति माना, और यहाँ तक कि कभी समय था चीन अपनी जो सीमाओं को हल्द्वानी तक, कोटद्वार तक बताता था, पूरा उत्तराखंड अपना बताता था। उसका एक भोपो ग्लोबल टाइम है, चाइना डेली है, ये अपनी मर्जी से अपना नक्शा बनाते रहते हैं। अब क्या हुआ कि 28 अगस्त को, बीता जो सोमवार है, चीन ने क्या किया कि एक नक्शा जारी किया है, और वो ऑफिशियल नक्शा है, जिसमें उसने भारत के अरुणाचल प्रदेश अक्साई चिन्ह को अपना भाग बताया है, चीन का भाग बताया, कहने का मतलब। इससे पहले इसी साल अप्रैल के महीने में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों पर के जो नाम बदली करने की मंजूरी दी थी। सब अपना चल रहा है उनका स्वयंभू। ग्लोबल टाइम्स जो भोपो है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार नए नक्शे में भारत के हिस्सों के अलावा चीन ने ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को भी चीनी क्षेत्र में शामिल कर दिया अपनी मर्जी से। मैप में चीन ने 9 डैश लाइन पर अपना दावा पेश किया है। इस तरह से उसने साउथ चाइना सी, जो विवादित क्षेत्र है, कई देशों की सीमाएं लगती है, उसमें सारे का सारा उसने बोला है कि ये मेरा है, चाहे वो वियतनाम की सीमा में आता हो, फिलीपींस की सीमा में आता हो, मलेशिया और ब्रुनई दक्षिणी सागर क्षेत्रों में उसने अपना दावा ठोक दिया। 14 देशों से चीन की सीमाएं लगती है, लेकिन उसके झगड़े 23 देशों से हैं सीमा के क्षेत्र में। अब उसने जो है, उसकी जो है नेचुरल जो मिनिस्ट्री है, चाइना की नेचुरल मिनिस्ट्री है, उसने एक मैप जारी किया है। चाइना जो दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार चीन के नेचुरल रिसोर्स मिनिस्ट्री की तरफ से नक्शे को सोमवार को झेजियांग प्रांत के डेकिंग काउंटी में जारी किया गया। इस दौरान चीन नेशनल मैपिंग अवेयरनेस वीक को सेलिब्रिटी ये करता है, मतलब अपने लोगों को जगाता है कि अतिक्रमण करो। इसी दौरान चीन के नेचुरल रिसोर्स मिनिस्ट्री के हेड प्लानर ब्रू वेनझोंग ने कहा कि सर्वेक्षण मैप भौगोलिक जानकारी राष्ट्र के विकास को बढ़ावा देने, जीवन के सभी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। वो अपने लोगों को इस चीज़ को बता रहा है। उन्होंने यह भी कहा आगे कि मैप हमारे नेचुरल रिसोर्स से मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह परिस्थिति और सभ्यता का निर्माण करने में मददगार साबित होगा। मतलब हम अतिक्रमण करते ही रहेंगे। आपने देखा होगा कि गाँव में भी क्या होता है, चाहे वो हिमालयी राज्यों की इंडिविजुअल की जो ज़मीन हो या
जो मैदानी इलाकों की ज़मीन हो, तो क्या करते हैं कि खेतों को आगे बढ़ा देते हैं अपनी मर्ज़ी से, पीछे बढ़ा देते हैं। जो लोग लापरवाह या नहीं सक्षम होते हैं, उनकी ज़मीनों पर अतिक्रमण करते हैं, फिर उसके लिए फिर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है उनको। तो वही हरकत चीन कर रहा है कि अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको वीटो भी है, तो उसका भी ये इस्तेमाल करता अपने अतिक्रमण के लिए। तो चीन सब मिला करके दुनिया की नज़रों में किरकिरी बन चुका है। चीन की सीमा जितने देशों के साथ लगती है, उससे कहीं अधिक देशों के साथ उसके क्षेत्रीय विवाद हैं। बताया, 14 देशों से सीमा लगती है, 23 देशों से उसके विवाद है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन कम्युनिस्ट पार्टी, सीसीपी बोलते जिसको, ने अन्य संप्रभु क्षेत्रों पर क्षेत्रीय नियंत्रण का दावा करने की कोशिश कई बार की है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, और इनके चलते रहते डिस्प्यूट्स। अब क्या होता है, बीजिंग के अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण करने की जो विस्तारवादी नीति है ना, और कोशिशें, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का उल्लंघन है। पर लेकिन इसको वीटो पावर दे रखी है, इसका इस्तेमाल करता है। चीन ने अब भारत के जो है ना पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश पर कुछ हिस्सों पर अपना दावा ठोक दिया है, यह तर्क देते हुए कि यह तिब्बत का हिस्सा है। जैसे कि कई बार इसने नीति माणा, जो उत्तराखंड का इलाका है, माणा गांव तक इसने बोला था कि ये तिब्बत का हिस्सा है। अब कभी कभी तो इसके मैप जो है आते थे, कर्णप्रयाग, गौचर, रुद्रप्रयाग, पूरा हिस्सा, उत्तरकाशी का पूरा हिस्सा, चमोली का पूरा हिस्सा, यह तिब्बत का भाग बताता रहता था। वहाँ पर उत्तराखंड में तो इसने अतिक्रमण, जो मैप का अतिक्रमण, अपनी मर्जी का स्वयंभू अतिक्रमण बंद कर दिया। अगर चीन घुस भी गया उत्तराखंड से, तो स्थानीय लोग इतनी कुटाई कर देंगे इनकी कि इनकी हड्डियां टूट टाट के जाएंगे वहाँ से। फौज तो दूर की बात रही। बात यह है कि चीन को चाहिए, बोलते हैं लातों के बाद बातों से नहीं मानते हैं, और इनको जहाँ पर भी ठोको तो ये फिर सीधे हो जाते हैं। यह इनकी नीति का यही जवाब है। जैसे कि अभी कई लोग हैं जो गांव में सभ्य वाली भाषा समझते हैं, या जहाँ पर ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है सभ्य वाली भाषा समझते हैं, कानून की भाषा समझते हैं। अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर उन पर जो है अधिक कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, उनके कोर्टों के चक्कर लगवाने पड़ते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं कि कहीं उनके बराबर का टकरा गया तो उनको बराबर का हिसाब चुकता, उससे अधिक लेने के देने पड़ जाते हैं। वही हाल चीन का है कि इसको अधिक जब तक कुटाई नहीं होगी तब तक नहीं सुधरेगा। जापान ने इसकी कुटाई की, वियतनाम ने इसकी कुटाई की, और पड़ोसी देश भारत के साथ तो इसके जग जाहिर है दंगे। यहाँ तक कि इसका जिसको मित्र देश बोलता रूस, उसके साथ भी इसके डिस्प्यूट्स हैं, मंगोलिया के साथ इसके डिस्प्यूट्स हैं। चीन ने इस साल अप्रैल में एक तरफा 11 भारतीय स्थानों का भी नाम बदली कर दिया। उसने गैरसैंण का नाम माना कि अपनी चीनी भाषा में लिख दिया, यह मेरा इलाका है, ग्वालदम मेरा इलाका है। पहाड़ की चोटियां, नदियां, आवासीय क्षेत्रों का नाम भी उसने बदली कर दिया। आने वाले टाइम में वो नागरिकों के नाम भी बदली कर देगा। जहाँ उसकी चलती है वहाँ वो खूब चलाता है। यहाँ तक कि उसने अपने पुलिस स्टेशन भी कई देशों में खोल रखे हैं, और वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था वैसी है, आप समझ सकते हो। तो इससे पहले 2017 और 2021 में चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अन्य भारतीय स्थानों का नाम भी बदल दिया था, जिससे एक और राजनीतिक टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि अभी तक भारत ने चीन की विस्तारवादी नीति को खारिज किया है, पर खारिज करने से काम नहीं चलेगा। ये जब करते हैं, प्रैक्टिकल करता चीन, तो इसका एक ही जवाब है, इनकी कुटाई करो। और ये इनका, चाहे अभी ब्रिक्स में शी जिनपिंग और मोदी जी मिले थे, उस बात को इसने नहीं माना। सीमा विवाद के बारे में बात हुई थी, भाई इसको शांत करो, वो नहीं माना, उसने दूसरा मैप जारी कर दिया है। तो सब मिला करके चीन का भरोसा आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी देश नहीं कर सकता है, और उसकी विस्तारवादी नीति जारी रहेगी। इस प्रकार से विशेषकर जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, इन प्रदेशों को होशियार रहना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को, जिनकी सीमाएं
चीन से लगती हैं। वहाँ के नागरिकों को, सरकारों को होशियार रहना पड़ेगा कि चीन की हरकत कैसी हो रही, क्या हो रही है, और उनको उनकी ही भाषा में जवाब देना चाहिए सरकार को। ये हमारी जो है सलाह है तमाम नागरिकों को, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को। चीन को चीन की भाषा में जवाब दिया जाए। आप कितनी भी बैठकें कर लो, कितने भी समझौते कर लो, चीन इनसे बाज नहीं आता है। चीन का हमेशा रवैया रहा है कि कुछ भी हो वो अतिक्रमण करते रहेगा। जिस प्रकार उसने चीन ने तिब्बत को लिया, चीन ने अन्य देशों, मंगोलिया को, इनर मंगोलिया में चला गया। ये सारी चीज़ें जो है चीन करते रहा है और करता रहेगा। यह समीक्षा चीन के नए मैप पर जो उसने जारी किया है सोमवार को, उस पर थी। आप हमारे चैनल गैरसैंण के मन की बात को सुनते रहें, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, और यह नया चैनल है, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आपको नई नई बातें, राजनीति हो, सामाजिक हो या अनेकानेक विषयों पर हो, आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। सिर्फ ई गैरसैंण जो चैनल है, वहाँ पर आध्यात्मिक विषयों पर आपको आपसे चर्चाएं होती रहती है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।